महादेव के प्रियजनों, हर शुरुआत के पीछे एक कहानी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ये ज़िंदगी जहाँ से शुरू हुई थी, वो कथा क्या है? हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। जैसे पैसा, कोई सुकून खोज रहा है, कोई पहचान खोज रहा है। हम सब ना अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनाने में लगे हुए हैं। किसी को करियर बनाना है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करते हैं ना। इसी तरह ब्रह्मा जी ने भी मानव रचना की शुरुआत की थी। तो कोई भी शुरुआत जब होती है ना, तो सब कुछ आसान नहीं होता। असल में वहीं से असल परीक्षा शुरू होती है। तो ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि को आकार देने का प्रयास किया, कुछ ऐसा जो सृष्टि को जीवंत बना सके। चारों ओर शांति थी, केवल ब्रह्मा जी की सृजन शक्ति ही गूंज रही थी वहां पर। तभी ब्रह्मा जी ने अपने तेज से एक पुरुष और एक स्त्री को रचना की। पुरुष का नाम रखा गया स्वयंभु मनु और स्त्री का शत्रुपा। मनु और शत्रुपा यही थे पृथ्वी के प्रथम युगल, और यहीं से मानव जाति की शुरुआत हुई। सृष्टि को मिले अपने पहले मानव। एक तरफ थे मनु, शांत, संतुलित और मर्यादा से भरे हुए, और दूसरी तरफ थी शत्रुपा, सृजन की शक्ति और जीवन की ऊर्जा से भरी हुई। सोचिए, ये केवल दो व्यक्ति नहीं थे, ये हमारी पूरी मानवता की शुरुआत थे। वो जिम्मेवारी का पहला कदम थे। मनु और शत्रुपा का विवाह हुआ। अब उन्हें सृष्टि आगे बढ़ाने का कार्य मिला। तो मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई मुख्य। उनके नाम हैं, 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उतानपाद, और 3 पुत्रियां, अकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रियव्रत जिन्होंने राज्य और धर्म का पालन किया। दूसरे पुत्र थे उतानपाद, जिनके पुत्र ध्रुव हैं। वही ध्रुव जिन्होंने बाल्यावस्था में घोर तप किया था, और जिनकी भक्ति से आकाश में ध्रुव तारा स्थिर हुआ था। ध्रुव तारा जानते हैं ना? आज भी हम रात को जब आकाश में ध्रुव तारा देखते हैं, तो अपने बच्चों को ध्रुव की बताते हैं कथा। उनकी सारी तपस्या याद आती है। तो वही उतानपाद के पुत्र थे। उनकी बेटियां थी देवहूति, जो कपिल मुनि से जुड़ी और जिन्होंने सांख्य दर्शन की स्थापना की और ज्ञान का प्रकाश किया। उनकी दूसरी पुत्री अकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ हुआ था, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। इन सभी के माध्यम से सृष्टि का विस्तार हुआ। कहते हैं, मनु ने ही मनुष्यों को धर्म, व्यवस्था और जीवन जीने के नियम बताए। उन्हें मानव सभ्यता का प्रथम दर्शक भी कहा जाता है। मनु और शत्रुपा की जो संतानें ही ना मानव कहलाई थी। तो मनु को ही भगवान का प्रथम संदेशवाहक भी कहते हैं। कथा यहीं खत्म नहीं होती। मनु और शत्रुपा के पुण्य और वरदान के कारण ही ना उनके वंशजों को भगवान राम जैसे अवतार प्राप्त हुए थे। कैसे? अभी बताती हूँ। तो साथियों, मनु और शत्रुपा ने ना इसके बाद जब संतानें उत्पन्न की, संतानें सब हुई, तो उन्होंने कठिन तपस्या शुरू कर दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि स्वयं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और यही वरदान आगे चलकर भगवान राम के रूप में पूरा हुआ उनका। समय बीतता गया, और जब उनका जन्म पूर्णता की ओर बढ़ा, तब मनु और शत्रुपा सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने शांति और ध्यान में
अपना जीवन बिताया और अंत में उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दिया और परम सत्य में विलीन हो गए। साथियों, ये कथा से केवल सृष्टि का शुरुआत नहीं है, ये हमारे जीवन का मार्ग भी है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। परिवार और धर्म दोनों ही महत्वपूर्ण है और अंत में सब कुछ छोड़कर हमें उसी परम सत्य में लौट जाना है। जीवन ये केवल जीने के लिए नहीं है, समझने के लिए भी है। आज के युग में देखो तो तपस्या का मतलब ये नहीं है कि सब अपने कर्तव्य पूरे करो, जंगल में चले जाओ, नहीं, यही तपस्या है। आज तपस्या क्या है? अपने कामों में ईमानदार रहना, सही रास्तों पे टिके रहना और बिना हार माने चलते रहना। तपस्या वही है जो हमें अंदर से बदल दे। हम भी अपनी ज़िंदगी में चमत्कारों का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि चमत्कार तब होता है जब हम खुद को बदलते हैं। हम सोचते हैं कि हम ज़िंदगी चला रहे हैं, पर सच में ज़िंदगी हमें चला रही होती है। हम बाहर की दुनिया जीतने में लगे रहते हैं और अंदर की दुनिया हार जाते हैं। तपस्या वही है जो हमें अंदर से बदलते। खुद को हम ढूंढते रहे दुनिया में, जब ठहरे तो पता चला सफ़र तो अंदर का था, है ना? तो सोचिए, तो आगे बढ़ते हैं। इस ब्रह्मांड में सिर्फ वे नहीं है जो हम आंखों से देखते हैं, बल्कि उसके परे भी कई लोग हैं, अलग अलग संसार, अलग अलग सत्य। और यही रहस्य एक दिन देवऋषि नारद के मन में भी उठा। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, आखिर ये सृष्टि कितनी विशाल है? क्या सिर्फ यही पृथ्वी सब कुछ है या इसके पार भी कुछ है? तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, सबसे पहले है भूलोक, ये धरती जहाँ मनुष्य जन्म लेता है। यहीं पर सुख है, यहीं पर दुख है, यहीं कर्म बनते हैं और यही उसके फल का बीज बोया जाता है। आज भी देखो ना भक्तों को, हम सब भाग रहे हैं कुछ पाने के लिए, पर भूल जाते हैं ये लोग परीक्षा का मैदान भी है। इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव का ध्यान करके हुए बोले, हे पुत्र, मेरे लोक का नाम सत्यलोक है। इसके ऊपर विष्णु जी और शिव जी के लोक हैं, जिन्हें वेद और पुराण परम धाम कह के पुकारते हैं। सत्यलोक के ऊपर बैकुंठ है। ये 16 करोड़ योजन की परिधि में चकोर बसा हुआ है। उसमें रत्नों से भरे हुए मंदिर, बाग, उपवन सब शोभा पा रहे हैं। इसे स्वर्ग भी कहते हैं। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं, हे नारद, अब मैं तुमसे उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से भी ऊपर है, जिसके स्वामी कार्तिकेय जी हैं। इसे कार्तिकेय लोक कहते हैं। ये लोक 64 योजन की परिधि में बसा हुआ है। इस कार्तिकेय जी, जिन्होंने तारकासुर का वध करके देवताओं को आनंद प्रदान किया था, ये भगवान सदाशिव के पुत्र हैं और वीरता और ज्ञान का संगम है। हे नारद, उस लोक के ऊपर शक्ति लोक है। यहाँ पर शक्ति लोक में संपूर्ण सृष्टि की माता जगदम्बा आदि शक्ति निवास करती हैं। इस सृष्टि के सारे प्राणी उस आदि शक्ति की कृपा से ही ठहरे हुए हैं और सब कुछ उनकी शक्ति से ही हो रहा है। माँ की जगदम्बा जी भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी है। हे नारद, शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है। वहाँ किसी को चिंता और मोह नहीं व्यापते। शिवलोक में स्वयं भगवान शिव विराजमान है। यहाँ समय भी शांत हो जाता है और यही शिव सबके स्वामी हैं। इस शिवलोक में शिव जी की श्रेष्ठ गौशाला बनी हुई है, जिसे क्या कहते हैं? गोलोक। गोलोक में कौन विराजते हैं? स्वामी श्री कृष्ण जी और श्री राधिका जी, प्रेम का सर्वोच्च रूप। जहाँ प्रेम में कोई शर्त ना हो, वही
गोलोक है। अब मैं कुछ और लोकों के बारे में भी नारद बताता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने आगे बताना शुरू किया। उन्होंने बताया जैसे कुछ और लोक है, जैसे भूलोक, भुवरलोक। यहाँ पे सूक्ष्म प्राणी पितर निवास करते हैं। ये पृथ्वी से ऊपर और सूरज से नीचे स्थित है। उसके बाद है महरलोक। ये महान ऋषि यहाँ पे तप करते हैं। फिर जनलोक, यहाँ ज्ञान ही सब कुछ है। यहाँ वही पहुंचते हैं जो अपने भीतर के ज्ञान को खत्म कर देते हैं। तपोलोक, तपोलोक यहाँ केवल तप है, त्याग है। यहाँ कोई इच्छा नहीं है, यहाँ कोई मोह नहीं है। फिर आता है ध्रुवलोक। आपने ध्रुव कथा तो सुनी, मैंने अभी पहले भी इसके बारे में बताया है। वही बालक जिसने अपमान सहा, हार नहीं मानी, और उसकी भक्ति इतनी अडिग थी कि उसे मिला ध्रुवलोक। ये लोक अचल और स्थिर है। फिर आता है सिद्धलोक, या सिद्ध आत्माओं का निवास है। अतल लोक, या असुरों का स्थान है। वितल लोक, यहाँ इंसान आत्माएं अपने कर्मों के हिसाब से आत्माएं जाती हैं। सुतल लोक, इस लोक के राजा बलि का निवास है। ये सुतल के राज हैं, जहां दान, त्याग और भक्ति का संगम है। तलातल लोक, यहाँ माया और भ्रम का प्रभाव है। आज का इंसान भी तो देखो, सच्चाई से ज्यादा दिखावे में तो जी रहा है। फिर आता है महातल लोक, यहाँ सांपों का राज है। यहाँ पर ही कालिया, तक्षक आदि नाग रहते हैं। फिर रसातल लोक, ये शक्तिशाली, यहाँ पे असुर निवास करते हैं। पाताल लोक, सबसे नीचे, सबसे गहरा, इसी स्थान पर वासुकी नाग राज करते हैं। तो साथियों, आज आपने सुना इस सृष्टि के अद्भुत लोकों का रहस्य। ध्रुव लोक की स्थिरता, सिद्ध लोक की शांति और पाताल के अंधकार तक, ये सारे लोग दूर भी हैं और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी बसे हुए हैं। जब हमारा मन स्थिर होता है ना, तो हम ध्रुव लोक जैसे वातावरण में खुद को महसूस करते हैं। जब हम संतोष में होते हैं तो सिद्ध लोक सा वातावरण अपने अंदर महसूस होता है। और जब लालच, क्रोध, भ्रम में डूब जाते हैं ना, तो अपने ही भीतर के पाताल में उतर जाते हैं। इंसान जिस अवस्था में होता है ना, वही उसका लोक बन जाता है। बस एक बार खुद से जरूर पूछना कि आज आपका मन किस लोक में है। यदि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं, ताकि हम भी जान सकें कि आप इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। YouTube पर कथा सुधा सागर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये हर कथा में आपको कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन से, जो कथा हम रोज़ सुबह हम आपको देते हैं, ताकि वो आप तक पहले पहुंच जाए। हम सभी इस आध्यात्मिक यात्रा के ना सहयात्री हैं, और ये भी महादेव की कृपा ही है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं। तभी तो हम कथा ये सुन रहे हैं, आज इकट्ठे होकर ये कथा सुन रहे हैं, इस कथा को महसूस कर रहे हैं। इससे कुछ ज्ञान हमें मिल रहा है, कुछ जो हमारे पहले हो चुका है, सृष्टि जब बनी थी उसके बारे में हमें जानकारियाँ मिल रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी ये कथा बोल के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आशा है कि आपको भी ये कथा सुन के बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। तो बोले मेरे साथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।